दोस्तों, ऐसे कौन से टॉप रीजंस है जिसकी वजह से हमारे लाइफ में ऐसी जगह से एंजाइटी आती है जहां हम दिन में ज्यादा से ज्यादा वक्त निकालते हैं, बल्कि लाइफ का ज्यादा से ज्यादा वक्त वहीं से निकलता है। तो आइए समझते हैं ऐसे टॉप 5 रीजंस को। सबसे पहले बात करते हैं वर्कलोड और टाइम प्रेशर को। कॉलेज खत्म करते वक्त हमने ये सोचा था कि बस यहाँ पर एग्जामिनेशंस खत्म, इसके बाद और कोई एग्जाम नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन कहीं ना कहीं वर्क प्लेस पर पहुँचते हैं तो रियलाइज होता है कि यहाँ पर सिलेबस ने रिप्लेस कर दिया है वर्कलोड को और एग्जाम्स को रिप्लेस कर दिया है डेडलाइंस ने। कहीं ना कहीं इतना वर्कलोड और इतना प्रेशर रहता है कि हमें लगता है कि हम दरअसल कॉलेज में दोबारा आ गए हैं। एक ऐसी लिस्ट जो कभी खत्म ही नहीं होती, आपको एग्जाम्स के बाद दूसरी एग्जाम्स कंटिन्यूअसली देते रहनी पड़ती है। बस यही ऐड करते रहती है एंजाइटी। आइए बात करते हैं सेकंड रीजन की। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। बात करते हैं सेकंड वन की, जो है पावरलेस फील करना। चाहे आप किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो किसी भी लेवल पर, लेकिन जब आपको ऐसा एहसास होता है कि कई बार आपका कुछ भी से नहीं है, यहाँ पर आप कुछ बहुत ज़्यादा बोल नहीं सकते, आपके डिसीजंस मायने नहीं रखते, तो कई बार बहुत पावरलेस और बहुत फ्रस्ट्रेशन फील होता है। कई बार तो आप बहुत अच्छे डेजिग्नेशन पे हैं, उसके बावजूद जब आपको माइक्रो मैनेज किया जाता है तो आपको बिल्कुल स्कूल वाली फीलिंग आती है, जहाँ पर टीचर आपको ईच एंड एवरी चीज़ के लिए मॉनिटर कर रही है। तो बस कहीं ना कहीं ये फ्रस्ट्रेशन आपको बहुत पावरलेस महसूस कराता है कि जहां पर आपका डिसीजन कोई मायने नहीं रखता। तो कई बार आपको ऐसा महसूस होता है जैसे मान लो आप किसी जेल में हैं और आपको कोई भी फ्रीडम नहीं। बस ये फ्रस्ट्रेशन कई बार और भी एंजाइटी बढ़ाता है। आइए बात करते हैं तीसरे रीजन की, जो है जॉब इनसिक्योरिटी। जब हम फील्ड चूज करते हैं तो हम अवेयर थे कि हमें अपने पैशन के हिसाब से फील्ड चूज करना है, तो हम अपने पैशन को ध्यान में रखकर ही फील्ड चूज करते हैं। लेकिन कब ये हमारी जॉब इनसिक्योरिटी बन जाती है हमें पता ही नहीं चलता। दरअसल ये होता है कि जब हम हमारा काम शुरू करते हैं तो हम और भी तरीके से अपने आप को सेटल करना शुरू करते हैं, जैसे कि मैरिज, हाउस, कार्स, और उसके बाद शुरुआत हो जाती है पेमेंट्स की। बस इसी पेमेंट के वजह से कहीं ना कहीं हमारे अंदर जॉब की सिक्योरिटी का टेंशन क्रिएट हो जाता है, इसलिए एंजाइटी बढ़ जाती है। अब आइए बात करते हैं अगले रीज़न की। दरअसल हमें कॉलेज में ऐसा लगता था कि काम पर अगर कुछ ज़रूरी है तो सिर्फ परफॉर्मेंस, बट जब हम काम पर जाते हैं तब हमें रियलाइज़ होता है कि परफॉर्मेंस के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इंटरपर्सनल डायनामिक्स। और क्योंकि हमारे पास किसी तरह की फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं रहती, ये चीज़ और भी फ्रस्ट्रेट कर देती है, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता पीपल मैनेजमेंट कैसे किया जाए। कई बार हम शिकार हो जाते हैं बुलिंग की, कभी कल्चर के वजह से तो कई पर्सनालिटी के वजह से। दरअसल इंटरपर्सनल डायनामिक्स इतना वक्त ले लेता है हमारा कि कहीं ना कहीं हमारा परफॉर्मेंस भी अफेक्ट होना शुरू हो जाता है, कहीं प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होना शुरू हो जाती है। तो इंटरपर्सनल डायनामिक्स एंजाइटी और भी ऐड कर देता है। थैंक यू। आइए बात करते हैं अगले रीज़न की, जो है लैक ऑफ क्लियर इंस्ट्रक्शंस। जब टीम को क्लियर नहीं होता कि दरअसल उन्हें करना क्या है, जब उन्हें किसी तरह की क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलती तो टीम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है और फ्रस्ट्रेट हो जाती है। ऐसे में अगर डेडलाइंस नज़दीक हो तो टेंशन और भी बढ़ जाता है, जो एंजाइटी बढ़ा देता है। दोस्तों, एज अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट ये गलती मैंने भी की है, जहाँ टीम को इंस्ट्रक्शंस न देने के वजह से प्रोडक्टिविटी अफेक्ट हुई है। तो दोस्तों, ये टॉप 5 रीजंस है जिसके वजह से हमारे लाइफ में वर्क प्लेस के वजह से एंजाइटी बढ़ जाती है। कहीं ना कहीं इसके बारे में थॉट देकर और सेल्फ अवेयरनेस के थ्रू इस एंजाइटी को हम कम कर सकते हैं।